क्या कभी आपने सोचा है कि उत्तराखंड के सभी देवता एक जैसे नहीं होते हैं? कुछ देवता हमारे उत्तराखंड के जो होते हैं जोगी स्वरूप में पूजे जाते हैं, कुछ देवता जो होते हैं हमारे वो राजांगी स्वरूप में पूजे जाते हैं। एक देवता हमारे सिद्ध, साधना और योगी के प्रमाण मिलते हैं और वहीं दूसरी तरफ राजांगी, राजवंशी कुल से ताल्लुकात रख, लेकिन सबसे दूसरे देवताओं को क्या कहा जा रहा है? राजांगी देवता कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है उत्तराखंड का। आज मैं आप लोगों के समक्ष ये रहस्य रखने जा रहा हूं। ये रहस्य बहुत कम लोग जानते होंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आपके कमेंटों के उत्तर लेके फिर आप लोगों के समक्ष आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूं, आप वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है अपनों के साथ, घर वालों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी या सत्य घटना है तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। दोस्तों आइए आज की वार्तालाप को प्रारंभ करते हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, पहला सवाल हमारा ये होता है, जोगी देवता कौन होते हैं? नंबर एक बात दोस्तों, जोगी का अर्थ जो होता है साधना, तपस्या होती है। मतलब जोगी क्या करता है? साधना में लीन रहता है और तपस्या में अपने शरीर को तपाता है और तपाने के बाद जो ऊर्जा उसकी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? देवत्व बोलते हैं। क्योंकि जो बोलेगा वो तपस्वी फिर वो होना ही होना है। और तो दोस्तों, तपस्वी, सिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से अगर कोई जोड़ता है तो वो जोगी जोड़ता है हमें। और जोगी की अंदर की जो जिज्ञासा होती है वो सबको एकत्रित करके सामान्य रखती है। नंबर तीन, लोक मान्यता में ऐसे देवता क्या माने जाते हैं? ज्ञानी माने जाते हैं। ज्ञानी पुरुष में उनकी वो होती है, जो ऐसे जोगी होते हैं ईमानदार और निष्ठावान, तो उनकी ज्ञानी और तपस्वी योगी को बहुत ज्ञानी माना जाता है और इनका जो जीवन होता है वो बड़ा सौम्य और सरल होता है। और नंबर चार दोस्तों, भक्तों को क्या होता है? ये मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। भक्तों को मार्गदर्शन देकर भक्तों को दिशा निर्देश देने वाले जो होते हैं वो जोगी बोलते हैं। जोगी देवता कोई भी होता है, जब किसी को कहीं से कुछ ज्ञान नहीं मिलता है तो वो जोगी के पास जाता है और जीवन का अहम रहस्य लेता है। ऐसे मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा हमारे सनातन धर्म का एक निचोड़ है दोस्तों। तो वहां से जितने भी राजा हुए, चाहे वो राजा हरचंद हुए और राजा परीक्षित हुए, तो इनका जब भी इनका अंत आया तो ये जोगी के पास गए और जोगी से ज्ञान लेके इनने अपनी जीवन रेखा को प्रारंभ करा है दोस्तों। नंबर दो दोस्तों, राजांगी देवता कौन होते हैं? नंबर एक दोस्तों, राजांगी देवता जो होते हैं वो वीर पुरुष और क्षेत्र की रक्षा करने का उनका जो होता है वो दायित्व केवल उन्हीं का होता है, राजा लोगों। नंबर दो दोस्तों, इनको न्याय और वीरता का प्रतीक माना जाता है। जो कोई भी जिस किसी के पास, जैसा आज तो कोर्ट कचहरी इतनी सारी चीजें, लेकिन पहले से राजा लोगों को क्या माना जाता था? न्याय का प्रतीक माना जाता था। किसी के घर में चोरी हो रही है, कुछ भी हो रही है, उसका न्याय और जो भी समाधान करते थे वो राजा लोग करते थे पहले से। नंबर तीन दोस्तों, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले हमारे राजांगी देवता यही कहलाते हैं कि अन्याय जहां पर होगा और ये राजांगी देवता हैं तुम्हारे पास, तो ये अन्याय के विरुद्ध हो जाएंगे बिल्कुल। कि गलत तो गलत ही है, इनके लिए गलत को कभी ये सही नहीं कह सकते हैं। ये राजांगी देवताओं का नियम होता है। नंबर चार दोस्तों, जनता को न्याय दिलाने का उत्तरदायित्व इन्हीं के पास होता है और जनता की रक्षा करने का भी उत्तरदायित्व राजांगी देवी देवताओं के पास ही होता है। नंबर तीन दोस्तों, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? ये भी प्रश्न चिन्ह है हमारा कि दोनों देवताओं में प्रश्न चिन्ह क्या होता है? सबसे बड़ा अंतर, जोगी देवता में दोस्तों तप, साधना, सिद्धि और अध्यात्म शक्ति जोगी देवता के पास में रहती है। राजांगी देवता के पास वीरता, युद्ध कौशल, न्याय और जन रक्षा की जिम्मेदारी जो रहती है वो राजांगी देवताओं की रहती है। नंबर चार दोस्तों, अब यहाँ से क्या होगा? महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ होगा। चार दोस्तों, यहाँ से क्या होगा? महत्वपूर्ण
टॉपिक प्रारंभ होगा। यहां पर से क्या होगा दोस्तों, जोगी देवताओं की जागर में क्या होगा, इनको भक्ति से जोड़ा जाएगा, इनको तप और साधना से जोड़ा जाएगा। कैसे तुमने ध्यान लगाया, कैसे तुमने बबूत का गोला उड़ाया, कैसे तुमने 9 धाम का चिमटा पकड़ा, कैसे तुम्हारी खरवे की झोली है, कैसे कैसे तुम्हारा नेपाली चिमटा है, और किस तरीके से ये जब भी देवता अवतारित होंगे, ये कई जगहों पर अपने पहाड़ी कल्चर में अपने गीतों के माध्यम से लोगों के संकटों को काटते हैं, और कई जगहों पर जोगी देवता अपने स्वर के माध्यम से लोगों का मतलब एक इतना बढ़िया तरीके से संकट काटते हैं कि हास्य में वहां पर दृश्य हो जाता है। जोगी देवता की पहचान होती है। और जब भी ये प्रकट होंगे या जब भी ये अवतार रखेंगे अपने धामी पर, ये आदेश का उद्घोष करेंगे और धोनी के इर्द गिर्द ही ये खिलेंगे। या आप घर के अंदर जाकर लगाओ या बाहर जाकर लगाओ या कहीं पर भी जाकर लगाओ, आप धोनी को प्रज्वलित करेंगे और प्रज्वलित करने के बाद जोगी देवता का अवतार कराएंगे। और इनकी कथा जितनी भी रहेंगी भक्ति में रहेंगी। जब भी कोई जागर या जगरिया जोगी देवता का ध्यान लगाएगा या जोगी देवता को आदेश कराएगा, जोगी देवता का उद्घोष कराएगा, तो उस टाइम पर इनका जो संगीत होता है, जो इनका धुन होता है, ये भक्तिमय होते हैं। ये ऐसे नहीं कि क्या नाम कहते हैं, जोगी देवता को क्रोध दिला रहे हैं या जोगी देवता को कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि जोगी को क्रोध कभी आता ही नहीं है। जोगी को क्रोध केवल 3 विषयों में आएगा, मैं वो बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद दोस्तों मैं क्या चलता हूं, राजांगी देवताओं के जागर में चलते हैं। राजांगी देवता की जब भी जागर लगेगी, जब भी इनका जागर में इनको बुलाया जाएगा, तो इनका युद्ध कौशल के इनके चर्चे सुनाए जाएंगे। कैसे तुमने वहां पर जाके तुमने उस राजा को हराया, और कैसे तुमने नकुआ मसाण को साधा, या कैसे तुमने भूमिया के भूमियाल को साधा, या कैसे भूमिया के भूमियाल ने इसको साधा। क्योंकि ये क्षेत्र देवता होते हैं, ये राजांगी देवता होते हैं, इनके वीरू के कौशल चलते हैं। और ऐसा नहीं कि कई जगहों पर जैसे हमारे गढ़वाल साइड पे जैसे जीतू बगड़वाल है, तो इनकी कहानियां अलग तरीके से गाई जाती है, क्षेत्र रक्षक के उसमें या अपने क्षेत्र को बचाने के उसमें। आज भी जब भी ये देवता अवतार होते हैं राजांगी देवता, तो ये अपने उसी तरीके से तरवाल और अपने ढाल और अपनी पगड़ी, अपना जो राजाओं का शौक होता है, ये उसी को अपनाते हैं। राजांगी वाले शौक अपनाएंगे राजांगी देवता। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग शौक अपनाएंगे अपने, ये राजांगी तरीके से देवी देवताओं को अपनाते हैं। और देवी देवताओं की जो गाथा होती है इनकी, ये विशेष तरीके से उस स्तर में चलती है, इनका अलग रहता है दोस्तों। क्या कोई देवता जोगी और राजांगी दोनों के रूप ले सकता है? तो दोस्तों लोक मान्यताओं के अनुसार हमारे उत्तराखंड में जिन जिन जगहों पर, जैसे कुछ राजा हैं हमारे, जैसे एड़ी देवता हो गए, और जैसे गोलू देवता हो गए, और हमारे अन्य देवता बहुत सारे ऐसे हैं। कहीं पर इनका जब तक इनने राजस्व प्राप्त करा है, तो इनके राजांगी वाली जागर लगती है। और जहां पर इनने जोग धारण कर लिया है, तो वहां से इनकी जोग धारण के किस्से इनको सुनाकर इनका अवतार कराया जाता है जोगी देवताओं का। तो ये लोक मान्यता के अनुसार और अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार देवी देवताओं के, तो वहां पर इनके क्षेत्र में इनको ये मान्यता दी गई है कि दोनों को किसी रूप में हम अवतार करा सकते हैं, क्योंकि जोगी देवता और राजांगी देवता अलग अलग भाव से प्रकट हो जाते हैं। क्या राजांगी देवता और जोगी देवता दोनों एक ध्वनि में आ सकते हैं? दोस्तों राजांगी देवता और जो जोगी देवता होते हैं एक ध्वनि में जब भी आएंगे जब एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। और अगर मान सम्मान में नहीं होगा, कहीं पर राजा और जोगी वाला भाव आएगा, तो ये क्या होता है, अलग अलग, जैसे जोगी नरसिंह का अवतार होता है, तो जो राजांगी देवता होते हैं वो चले जाते हैं। और या राजांगी देवता का अवतार होगा, तो जो नरसिंह देवता मामू जो होते हैं वो चले जाते हैं अपने 9 धाम के चिमटा को छोड़ के, वो अपने धाम को चले जाते हैं। क्योंकि जब जिसका क्षेत्र आता है तो वो अपने क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं, जो उस टाइम पर वही लोग न्याय करते हैं। ये न्यायपालिका इस तरीके से। तो ये लोक मान्यताओं के अनुसार हमारे पहाड़ों में क्या होता है, हर 10 कदम पर पानी बदलता है, हर 10 कदम पर बाणी बदलती है, हर 10 कदम पर जागर बदलती है, हर 10 कदम पर पूरी राह रीति बदल जाती है। घाट घाट पर पानी बदले, घाट घाट पर बाणी बदले। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है, 10-10 कदम पर सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आप भी अपने क्षेत्र की मान्यता और आपके क्षेत्र में
किस तरीके से देवी देवताओं की मान्यता बदलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर दें और मैं उस विषय पर भी आपके क्षेत्र का नाम लेकर आपके गांव की कहानी को बनाऊंगा। तो दोस्तों अब क्या होता है, यहां पर से जोगी देवता के अस्त्र क्या कहते हैं और राजांगी देवताओं के क्या अस्त्र रहते हैं। जोगी देवताओं के जो अस्त्र रहते हैं, जैसे उनके जो अस्त्र रहेंगे, वो सबसे पहला जो प्रथम होगा उनका लट्ठी होगी। जब कभी भी जोगी किसी यात्रा में, तुम भी कहीं भी जब जोग धारण करोगे तो सबसे पहले एक सहारे की जरूरत पड़ती है, काहे की लट्ठी की। उसके बाद तुम्हारे जो गले में उनकी मालाएं होंगी, अस्त्र होंगे, कानों में कुंडल होगा और उनका हाथ में जो सबसे ज्यादा प्रिय रहता है 9 धाम का चिमटा होगा, जो असली जोगी देवता आएंगे नाचेंगे तो। और उसके बाद जब उनका कमंडल होगा, 9 धाम का कमंडल होगा, उसके बाद वो खरवे की झोली डालेंगे। जब जोगी किसी पर अवतार होंगे तो अपना पूरा वेशभूषा को लेंगे, तो कमंडल के बाद वो अपनी झोली डालते हैं। झोली डालने के बाद दोस्तों चिमटा और झोली और ये तिमरू का सोटा जब ये लेंगे तब जाके आदेश का उद्घोष करेंगे। अब कई जगहों पर भिन्न होता है, जैसे कई जोगी देवता चाबुक और क्या नाम कहते हैं अपना अंगारू से खेलते हैं, और ये भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। अपने स्थान पर इनकी मान्यताएं बिल्कुल रूपरेखाएं अलग बदल जाती हैं। अब दोस्तों राजांगी देवताओं के अस्त्र क्या रहते हैं। राजांगी देवता, जैसे आपको राजाओं की अगर जागर देखनी है या अधिकतर आप राजांगी देवताओं की वीरता के, युद्ध कौशल के अगर किस्से कहानी सुनते हो तो आप 9 लाख कतिरों में चले जाना जागर सुनने के लिए, जहां मैं आपको स्थान बता देता हूं। जैसे कतिरों का जब जनवरी के टाइम पर मेला लगता है तो आप वहां पर आइए और वहां पर 9 लाख कतिरों के आप जागर सुने। तो दोस्तों आपको कतिरों का राजांगी वाला रूप दिखाई देगा, और उनके ढाल, उनके भाले और उनका त्रिशूल, ऐसी चीजें जो राजाओं के पास होते हैं, उनके घोड़े और अस्त्र शस्त्र, वैसी चलने का वो स्वरूप, और वो पूरा अपने आप को राजा समझेंगे। और वो कभी भी अपनी धोनी में, मतलब कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति उनकी धोनी पर आ जाएगा तो दोस्तों उसी टाइम पर उनका लहर का बाटा कमर जानी, कमर का बाटा लहरानी। दोस्तों इनके जतरानी आंखों में क्रोध छा जाता है, इनकी मतलब इनको गुस्सा इनके चेहरे पर और इनके हाव भाव पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि जागर में कोई भी इनकी धोनी पर या कोई भी ये फिर किसी कहीं तक भी ये चले जाते हैं, किसी क्षेत्र तक भी ये उससे युद्ध करने के लिए या कहीं भी गुरु के पास या किसी के पास भी ये फिर इस क्षेत्र को चले जाते हैं, जब तक इन्हें वचन ना दिया हो राजा लोगों ने। जहां पर दोस्तों राजा लोगों का जो न्याय करने का जो अधिकार है वो जोगी लोग नहीं करते हैं। न्याय और न्यायपालिका जो बोला जाता है, जो न्याय विधान जो बोला जाता है, वो राजाओं के पास होता है। जोगी देवताओं का क्या होता है, बबूत लगती है और बबूत का ये फैसला देते हैं, बबूत का ही न्याय करते हैं जोगी देवता। और ज्यादा ज्यादा अगर किसी पर कुछ हो गया तो ये उनके उसमें से बबूत मार के और फुक्का मार के झोली में डाल ले जाते हैं जोगी देवता। ये बड़े से बड़े मसाण को, बड़े से बड़े दुनिया में किसी भी जादू टोने को ये झोली में रख के अपने काट सकते हैं जोगी देवता। चाहे हमारे कोई से देवता भी हो उत्तराखंड के, ये झोली में डालेंगे और काट के चल देंगे उसको। और वहीं राजा जो न्याय करने का जो न्यायपालिका जो बोली जाती है वो राजाओं की लगती है, और इनके पास क्षेत्र की रक्षा और ये हर चीज का क्या होता है, ये अपना आप को देखते हैं। अब दोस्तों जोगी में और इनमें भिन्नता क्या होती है, क्योंकि राजा लोग कभी जोगी को अपने बराबर नहीं समझते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि देखो मान सम्मान आपको देंगे। आज हम भी हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है, हम करोड़ों के मालिक हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम सब कुछ त्याग के कहाँ जाते हैं, जोगी के पास जाते हैं ज्ञान लेने के लिए। क्या कभी हम जोगी को अपने बराबर समझते हैं? नहीं समझते। वैसी राजा लोग भी क्या करते हैं, जोगी को कभी अपने बराबर नहीं समझते हैं। और जब जोगी के पर्चे लगते हैं, जब पूरा राज्य और जोगी के कहने पर पूरा ध्वस्त हो जाता है, तब ये जोगी की बात मानते हैं राजा लोग, जब ठोकर खाते हैं। ये नियम है दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने पर लागू करके देख लेना। आप राजा हो, कभी आप भिखारी के साथ या जोगी के साथ बैठ के खाना हो सोचोगे? एक करोड़पति आदमी, एक लखपति आदमी या कोई भी ऐसा राजा आदमी है, वो बैठकर जोगी के साथ खाना पसंद करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, ये हमारा समानता का भाव को दर्शाता है जागर में, कि जोगियों की जागर क्या होती है, शांति प्रिय होती है, और राजाओं की क्या होती है, राजाओं की जागर में क्रूरता, अभिमान और बहुत सारे गुण इनकी जागर में देखने को मिलेंगे आपको राजाओं।
और जोगी की जागर में सौम्यता, सरलता, न क्रोध का उत्पत्ति वहां पर होगी, बिल्कुल सौम्य तरीके से प्रकट होंगे जोगी लोग। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों के समक्ष जोगी और राजांगी देवताओं का अंतर रखा। क्या अंतर होता है दोनों देवताओं में? यदि आपके क्षेत्र में कुछ अलग तरीके से इनकी पूजा या विधि विधान है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि दोस्तों कमेंट जरूर करना। भले जय नरसिंह देवता या जय गोलू देवता या जय इष्ट देवता या जय कुलंकारी देवी देवता, आप जब कमेंट करोगे तभी जाके मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।